हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग जो कल पढ़ा था हम लोगों ने इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम, जो उनके 5 कॉम्प्लेक्स कंपोनेंट हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। जो पहला कंपोनेंट हम लोगों ने पढ़ा था दैट इज़ द NADH कोएंजाइम Q रिडक्टेज। ये जो पहला घटक है ये एक कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल होता है जो 6 FeS मॉलिक्यूल से, फेरस सल्फ़र मॉलिक्यूल से और एक FMN से मिलकर के बनता है। ये जो पहला कॉम्प्लेक्स है इसका काम होता है कि जो क्रेब्स साइकिल्स में और ग्लाइकोलिसिस में जो NADH2 बनते हैं उस NADH से हाइड्रोजन को एक्सेप्ट करने का काम करता है, जिससे NADH जो है NAD में कन्वर्ट हो जाते हैं और FMNH2 में कन्वर्ट होता है। ये पहला प्रोसेस है जिसको हम लोग और आगे पढ़ेंगे। तो पहला जो घटक है द कॉम्प्लेक्स जो वन जो होता है ये FeS और FMN से मिलकर के बनता है और इसका काम होता है NADH से हाइड्रोजन को एक्सेप्ट करना। द कॉम्प्लेक्स 2 है दैट इज सक्सिनेट कोएंजाइम Q रिडक्टेज। ये 3 FeS से और एक FAD मॉलिक्यूल से मिलकर के बनता है। ये जो हम लोग देख रहे हैं ये सारे ऑक्सीडो रिडक्शन के एंजाइम्स हैं और सारे एंजाइम्स में प्रोटीन के अलावा एक कोएंजाइम्स पाया जाता है। तो ये जो हम लोग देख रहे हैं ये कोएंजाइम्स देख रहे हैं। प्रोटीन तो होगा ही, प्रोटीन के साथ ऑक्सीडेशन रिडक्शन का काम होता है, चाहे ऑक्सीजन या इलेक्ट्रॉन को या हाइड्रोजन को एक्सेप्ट करना, एक कंपोनेंट से दूसरे कंपोनेंट में पहुंचाना, ये ऑक्सीडेशन रिडक्शन के एंजाइम का काम होता है। तो ये काम जो करते हैं वो इसको एंजाइम के ज़रिए ही करते हैं, थ्रू करते हैं। तो यहाँ पे इम्पॉर्टेंट होते हैं कोएंजाइम्स के डिफरेंस, चेंज के स्ट्रक्चर में जो क्या क्या डिफरेंस होते हैं उनके बारे में। तो हम लोग यहाँ पर जो कॉम्प्लेक्स 1 पढ़ रहे हैं उसका जो कोएंजाइम कंपोनेंट होता है उसमें क्या क्या चीज़ पाए जाते हैं। तो उसके कोएंजाइम कम्प्लेक्स में ये FeS के 6 और एक FMN पाए जाते हैं। उसी तरीके से सक्सिनेट कोएंजाइम Q रिडक्टेज है, इसके जो कोएंजाइम जो कंपोनेंट हैं उसमें वो 3 FeS और एक FAD से मिलके बना होता है। इसका काम होता है जो क्रेब्स साइकिल में सक्सिनेट से फ्यूमेरेट बनते हैं उससे जो हाइड्रोजन निकलता है उस हाइड्रोजन को FAD एक्सेप्ट करता है, ग्रहण करता है। और उसके बाद क्या होता है हम लोग देखेंगे, फिर इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट होता है आगे से। जो तीसरा कॉम्प्लेक्स है इसको हम लोग कोएंजाइम Q साइटोक्रोम C रिडक्टेज कहते हैं। ये जो है साइटोक्रोम से मिलके बना होता है। साइटोक्रोम भी हीम लाइक स्ट्रक्चर होता है, पायरोल रिंग होता है, उसमें आयरन होता है। तो इसमें जो है वो साइटोक्रोम 3 तरह के साइटोक्रोम का ये होते हैं एक, और इसमें जो साइटोक्रोम B होता है और C1 होता है। और जो बी होता है साइटोक्रोम B वो 2 तरह का होता है, BK और BT, और एक साइटोक्रोम C होता है। इसका काम होता है इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करना कोएंजाइम Q से और आगे बढ़ाना, साइटोक्रोम C में बढ़ाना। देखिए ये एक्सेप्ट करेगा किससे, कोएंजाइम Q से, और देगा किसको, साइटोक्रोम C को देगा। ठीक है, ये इसका काम होता है। ठीक है, तो इसमें कौन कौन से हैं, बेसिकली ये 3 तरह के साइटोक्रोम से बना होता है, साइटोक्रोम BK, साइटोक्रोम BT और साइटोक्रोम C1। यानी साइटोक्रोम B और साइटोक्रोम C1 जिसमें B 2 तरह के होते हैं और एक FeS से मॉलिक्यूल से मिलके बना होता है इसका कोएंजाइम का जो कंपोनेंट है। जो कॉम्प्लेक्स 4 है वो 2 तरह के साइटोक्रोम से बना होता है, साइटोक्रोम A और साइटोक्रोम A3, और जो उसके दोनों के साथ क्या होते हैं, कॉपर के एक एटम जुड़े हुए पाए जाते हैं। तो ये जो है साइटोक्रोम C ऑक्सीडेज जो एंजाइम होता है इसका काम क्या होता है, साइटोक्रोम C से इलेक्ट्रॉन लेना और ये ऑक्सीजन को देता है, इसीलिए इसको ऑक्सीडेज कहते हैं। ठीक है, तो ये 4 कॉम्प्लेक्स होते हैं इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम के। और जो 5वां कॉम्प्लेक्स है दैट इज़ ATPase, हम लोग पढ़ा था F1 और F0 घटक से बन के बना होता है। तो जो F1 होता है ये तो मैट्रिक्स की तरफ पाया जाता है। किधर पाया जाता है, मैट्रिक्स जो माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन का अंदर वाला पार्ट होता है उसकी तरफ पाया जाता है। ये 5 डिफरेंट सब यूनिट से बना होता है।
तीन तो इसमें अल्फ़ा होते हैं, एक अल्फ़ा ये और एक अल्फ़ा ये, ठीक है। 3 अल्फ़ा होते हैं और 3 बीटा, एक बीटा ये, एक बीटा ये, एक बीटा ये, और 3 अलग अलग और यूनिट है। तो दो टाइप के हो गए, ये अल्फ़ा और बीटा, जिसमें 3 यूनिट अल्फ़ा के, 3 यूनिट बीटा के हो गए, और एक एक यूनिट क्या होते हैं, गामा, डेल्टा और एप्सिलॉन के होते हैं, ठीक है। तो ये गामा हो गया, डेल्टा, एप्सिलॉन के हो गए, ठीक है। ये 3 घटक से मिलकर के तो F1 बनता है, ये AT फेज एक्टिविटी शो करता है। और दूसरा F0 पार्टिकल जो होता है वो 3 डिफरेंट टाइप के सब यूनिट से बना होता है। B सब यूनिट, देखिए ये B है और ये B है, A सब यूनिट और C सब यूनिट होते हैं, ठीक है। ये प्रोटॉन के चैनल का काम करते हैं। इसमें जो इनका जो रेशियो होता है, 3 तरह के तो हैं, लेकिन इनका रेशियो कितना होता है, A तो सिंगल सब यूनिट होता है तो 1A है, 2 B होते हैं तो 2B है, और 12 तरह के C होते हैं जो एक चैनल का फॉर्मेशन करते हैं, ठीक है। तो ये 3 डिफरेंट टाइप के सब यूनिट जो कि टोटल रेशियो में होते हैं 1A 2B और 12C, यानी 15 हो गए टोटल, ठीक है। और ये टोटल 9 हो गए, ठीक है। जो 9 होते हैं सब यूनिट 5 डिफरेंट टाइप के, और ये 12 होते हैं, 3 डिफरेंट टाइप के सब यूनिट होते हैं। तो ये तो प्रोटॉन चैनल का काम करता है, या हाइड्रोजन के चैनल का काम करता है, और ये AT फेज की एक्टिविटी करता है। तो ये 5 तरह के घटक होते हैं, ठीक है, जो कि इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट और हाइड्रोजन के ट्रांसपोर्ट में मदद करते हैं, ठीक है। इसके आगे हम लोग कैसे ट्रांसपोर्ट होता है उसके बारे में पढ़ेंगे।